हेलो मुंसियो, हे योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। तो हम करेंगे आज कंट्रोलिंग रिवाइंड सीरीज के अंदर। जिसको नहीं पता, रिवाइंड सीरीज के अंदर आपको सारे चैप्टर की एपिटॉमी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। हमने बहुत सारे चैप्टर तो कवर कर ही दिए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स चल ही रहा है। इनकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लेलिस्ट से जाके भी पढ़ सकते हैं। और अभी ये कंट्रोलिंग वाला पढ़ लेते हैं। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हर चीज़ की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। हम करेंगे कंट्रोलिंग बहुत इजीली। यहाँ पे बस हम शॉर्ट समरी करेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल में जाके पढ़ सकते हैं। अभी हम खाली शॉर्ट समरी पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आगे जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको सॉल्व करो। तो अब कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग आपने पढ़ा होगा, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं। फेब से एग्जाम है, आई थिंक 17 को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। तो आओ, आपने यहां तक पढ़ लिया होगा। तो आपने क्या पढ़ा कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग क्या है? पहले प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग करते हो, फिर कंट्रोलिंग करते हो। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो हमने प्लान किया था वो चेक करना कि वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। चेक करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस से, यही कंट्रोलिंग के अंदर आता है। देखो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम होगा तो ऑब्वियस सी बात है गोल हमारे अचीव होंगे। परवेसिव है, हर जगह चाहिए ही चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तो कंट्रोलिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। आप कुछ सोचोगे, आप कुछ करने का सोचोगे तो उसके बाद चेक तो करोगे ना जो मैंने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कंट्रोलिंग? देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कंट्रोलिंग। अगर आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप बैकवर्ड देखोगे, आप पीछे को देखोगे कि मैंने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बैकवर्ड लुकिंग में आ गया। अब फॉरवर्ड लुकिंग में कैसे करोगे कि हाँ, आपने प्लान किया था कि आप 100 गुड्स बनाओगे, ठीक है। आपने पीछे देखा और चेक किया कि मैंने सोचा था 100 गुड्स बनाने, अभी मैंने कितने बनाए? 99 गुड्स बना दिए। उसके बाद आप चेक करोगे कि दिक्कत कहां पे आई, आप क्यों नहीं कर पाए 100 गुड का प्रोडक्शन, ठीक है, 99 में क्यों अटक गए। तो फिर आप आगे को वो गलतियां नहीं करोगे और आगे को अपने आप को इंप्रूव करोगे। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग हो गई, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, करेक्ट करती है हमारे डेविएशन को, हमारी गलतियों को सुधारती है, तो एक्शन ओरिएंटेड है। हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था। जितना जरूरी आपके लिए प्लानिंग प्रोसेस है ना, उतना ही ये कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस बहुत जरूरी है। देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होगी कंट्रोलिंग की, एक आप अपने दिमाग से सोचो। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करना, मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को। देखो जैसे पहले आपने 100 गुड्स का स्टैंडर्ड, 100 गुड्स का आपने स्टैंडर्ड सेट करा, आपकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो 99 है, ठीक है। कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, जो आपने सेट किया था और जो अभी है उसको कंपेयर करना। एनालाइज करना, आपके यहाँ पे एक का डिफरेंस आ गया, आपने 100 का सोचा था 99 बना पाए तो एक का डेविएशन आ गया, तो एनालाइज करना डेविएशन क्यों आए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से, ठीक है। अभी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आगे बढ़ेंगे। टेकिंग द करेक्टिव एक्शन, अगर कोई गलती है तो एक्शन लो, आगे को सुधारो, ठीक है। आप समझ गए। पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना, स्टैंडर्ड आप सेट करते हो कि हाँ मेरा ये गोल है। उसके बाद चेक करना कि स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था और जो अभी स्टैंडर्ड है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। एनालाइज करना, अगर कोई दिक्कत है, बीच में डेविएशन है तो उसको एनालाइज करना और एक्शन को लेना अगर कोई गलती या कोई प्रॉब्लम है। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से नोट्स लिखे हैं। बाकी मैं आपको समझाऊंगा एक अलग तरीके से ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम समझते हैं। देखो एक है प्लानिंग और एक है कंट्रोलिंग, हमने इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। ये है प्लानिंग, ये है कंट्रोलिंग। वैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले आप प्लान करते हो, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हो, उसके बाद स्टाफिंग करते हो, उसके बाद डायरेक्टिंग करते हो, फिर आप करते हो कंट्रोलिंग। डेली लाइफ के अंदर भी अगर आप कुछ चीज़ प्लान करते हो ना तो आपको कंट्रोलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप प्लान कर रहे हो, आपको कंट्रोलिंग करनी ज़रूरी हो जा रही है, तो आप इनको ऐसा भी कह सकते हो, दे आर इनसेपरेबल ट्विंस, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दे आर इनसेपरेबल ट्विंस। इनसेपरेबल ट्विंस कैसे हैं? क्योंकि अगर आप प्लान करते हो तो आपको कंट्रोलिंग करनी ही करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने कुछ प्लान किया, मान लो हम बिजनेस पढ़ लें तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बात करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया है, आओ उसको समझते हैं कि ये दोनों इनसेपरेबल ट्विंस कैसे हैं। ये है मिस्टर चंगू, ठीक है। चंगू ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया तो इसने प्लान किया कि मैं पर डे 1000 रुपये कमाऊंगा, ठीक है, 1000 रुपये कमाएगा।
तो इसने इसमें क्या किया, इसने इसमें स्टार्टिंग से किया, पहले प्लान कर दिया कि बिजनेस खोलूंगा, 1000 रुपये कमाऊंगा। प्लानिंग के बाद इसने क्या करी, ऑर्गेनाइजिंग करी। इसने बोला कि हाँ गल्ला मैं संभाल लूंगा, लेकिन बर्तन धोने के लिए मुझे कोई चाहिए, बर्तन धोने और खाना पकाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद इसने क्या किया, स्टाफिंग करी। इसने चिंटी और मिंटी को रख दिया काम करने के लिए, ठीक है। स्टाफिंग करी, उसके बाद इसने डायरेक्शन दिखाया कि हमने ये सब करना है, हमारा जो टारगेट है, हमारा 1000 रुपये पर डे कमाने का टारगेट है। तो ये सब उसने किया। तो अब वो क्या करेगा, प्लानिंग किया, लेकिन अब कंट्रोल करेगा, वो चेक करेगा कि जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने 1000 रुपये कमाने का प्लान किया था, वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब इसे इंसेपरेबल ट्विंस बोलते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच, ये दोनों क्या होते हैं ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। दे बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। वैसे प्लानिंग को ज़्यादातर हम प्लानिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग और कंट्रोलिंग को बोलते हैं बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि जो प्लानिंग होता है हम तभी करते हैं कि हम अपने फ्यूचर को देख के करते हैं, तो इसे फॉरवर्ड लुकिंग, और कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग। क्यों, क्योंकि हम अभी की परफॉर्मेंस को पास्ट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, तब इसे बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं। लेकिन इनका रिलेशन समझाते वक्त हम इन्हें बोलते हैं कि बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लान जब हम करते हैं तो पुरानी परफॉर्मेंस को देख के भी करते हैं। देखो जैसे प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग आया, कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग होती है। फिर प्लानिंग कैसे होती है कि अगर आपने देखो जैसे पीछे वाले में 1000 रुपये को कमाने का टारगेट लिया था, अगर आप 900 ही कमा पाए तो 100 आप क्यों नहीं कमा पाए, ये आपका एक डेविएशन हो गया। इस डेविएशन को कवर करने के लिए आप दोबारा प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग भी बोला गया है। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लानिंग तो फॉरवर्ड लुकिंग है, पर इसको बैकवर्ड लुकिंग भी बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि प्लान जब हम करते हैं तो पीछे की चीजें को देख के भी प्लान किया जाता है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग तो है ही है, एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो इसका एक पॉइंट ये बन जाता है। पहला पॉइंट अगर इसका देखें तो ये इनसेपरेबल ट्विंस हो गए, और दूसरा पॉइंट इसका देखें, बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। आपको इजीली समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। इसको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको मैंने बहुत अच्छी से समझाने की कोशिश करी है। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत हमने अच्छी से समझ लिया जितना समझना था शॉर्ट में। अब करते हैं क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग डेविएशन इज नोन एज, इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। आपने अभी तक के सब कंट्रोलिंग ही वर्ड हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इसको नॉट को देखो मैंने लाल भी बना दिया है, इसको ध्यान से आप एग्जाम में ऐसा अलग फॉन्ट में नहीं आएगा, आपने खुद ही देखना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग की, देखो इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी होगी तो आपकी कोऑर्डिनेशन खुद ही अच्छी हो जाएगी, बट इसने बोला नॉट लिमिटेशन, तो ये लिमिटेशन नहीं है। ये तो इसकी एक इंपॉर्टेंस हो गया कि आप अगर आपकी कंट्रोलिंग अच्छी है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिफर टू। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है ना, आइडेंटिफाई और फोकस करना जो डेविएशन होते हैं, आइडेंटिफाई एंड फोकसिंग द सिग्निफिकेंट डेविएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है शॉर्ट आंसर की। देखो ये कंट्रोलिंग जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है, तो इससे लॉन्ग आंसर आने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम, क्या आएगा ही नहीं, 4 मार्क्स में क्या लॉन्ग आंसर आएगा, 6 मार्क्स में ही आता है लॉन्ग आंसर। तो इससे आपके सारे शॉर्ट आंसर आते हैं। और आपको पता ही है हर बार रिवाइंड सीरीज में मैं लास्ट में आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जो आपका पूरा चैप्टर को कवर कर देते हैं। तो आगे बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, आपने कंट्रोलिंग पढ़ लिया था। कंट्रोलिंग क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, वही कंट्रोलिंग है। और डेविएशन अगर है तो उनको कैसे सॉल्व करना है ये पता करना ही कंट्रोलिंग है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं कंट्रोलिंग के, गोल अचीवमेंट, गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को हमारी अच्छी करता है, वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करता है, फीडबैक मिलता है हमें, और एम्प्लॉय हमारे मोटिवेटेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये भी हमने पीछे अच्छे से पढ़ लिया था, एक बार यहाँ पे भी आप देख लेना। वो सारे क्वेश्चन है यही आएंगे आपके एग्जाम में, इनको डिटेल में पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था, बट इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हैं 10 ऐसे क्वेश्चन जो पूरा कंट्रोलिंग चैप्टर को कवर करके चलते हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको कंट्रोलिंग में इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और रिवाइंड सीरीज के अंदर मैंने अभी तक बहुत सारे चैप्टर कवर कर दिए, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है।
इनकी वीडियो के लास्ट में भी मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं जो चैप्टर को पूरा कवर करके चलते हैं। जैसे प्लानिंग में हमने 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं जो पूरा प्लानिंग चैप्टर को कवर करके चलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी ये है कंट्रोलिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको कर लो। कंट्रोलिंग में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्योंकि कंट्रोलिंग 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स में शॉर्ट आंसर ही आएंगे, लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स के आते हैं, तो इसके लॉन्ग आंसर में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब अवर टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज मेकिंग।